मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुश्किल है। मेरे लिए हर ख्वाहिश मुश्किल बन जाती है हामिद भाई। मुंशी जी। जी सही। समझ गए ना? जी सही, आप जैसा हुक्म करेंगे वैसे ही होगा। वो नहर की साथ वाली जमीन पर अस्पताल बनेगा। जी सही। बहुत बड़ा अस्पताल। पता किसके लिए बनवा रहा है तू अस्पताल? सबों के लिए। वो इधर काम करेगी अब। वो नहीं आएगी, उसको आना होता तो हमारे साथ आ गई होती। ओ आएगी हमारे आएगी। उधर मरीज ज्यादा आएगी बिल्कुल। तेरे लिए मरीजों को नहीं छोड़ सकती थी। तो बीवी तो तेरी है ना? हाँ। मैं उसे लेकर आऊंगा। मुंशी जी। जी सही। मुझे जल्दी से नक्शा बनवा कर दिखाइए। मैंने उसे नक्शा दिखाना है। 4 दिन में नक्शा तैयार हो जाएगा सही। जैसे ही तैयार होगा ना, मैं फौरन लेकर आऊंगा। और वो क्या कहते हैं उसे जो काटते हैं, वो क्या चीज सही? पीटा, वो जरूर लाइएगा। जी 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 सही, वो जो इफ्तिताह करते हैं। जी सही जी, जरूर। शाबाश, शाबाश। सबा पीता काटेगी। जरूर काटेगी, लेकिन पुत्र वो ऐसे नहीं आएगी। तू बड़े साईं से बोलेगा ना, वो उसे भिजवा सकते। चलेगा ना बड़े साईं के पास? हाँ। माफी मांगेगा ना? जाऊंगा। अब जरूर जाऊंगा। हसन वो बदलता जा रहा है। निगाह चुरा के करीब से गुजर जाता है, ठीक से बात भी नहीं करता। सारा दिन हॉस्पिटल रहता है, रात को घर आता है तो ये भी नहीं देखता कि मैं पूरी रात उसका इंतजार करती रही। मेहरू, तुम समझदार हो, उसकी कैफियत को अच्छी तरह समझ सकती हो। वो अपने माँ बाप की तलाश में है। उसका ये अंदाज मुझे भी तकलीफ देता है, लेकिन ये तकलीफ इसलिए ज्यादा हो जाती है कि वो डिसहार्टेंड है। मुझे लगता है वो मुझसे छीना जा रहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा एक ही बेटा है। मेहरू, हिम्मत करो। तुमने तो उस वक्त उसको सीने से लगाया था जब हुस्ना को तुम्हारी तवज्जो की जरूरत थी। उसी ज़र्फ का मुजाहरा करो। अगर वो अपनी तलाश में कामयाब हो जाता है और हमें उसे लौटाना पड़े तो मुस्कुराकर ये फर्ज भी अदा कर देना। नहीं अगर मैं किस दिल से उसे जुदा कर। मैंने कहा था ना कि शादी हो गई तो सारे तूफान खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और इफ़्फ़त तो ऐसे खामोश है कि सारी उम्र इस मौजू पे बात नहीं करेगी।
खुदा करे ऐसे ही हो और हम एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। मैं तो चाहती हूँ लोग के मुंह बंद हो जाए जो मुसलसल मुझे ताने देते थे कि हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। अब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब देख लो, तुम्हारे माँ बाप कितनी मुखालफत कर रहे थे कि हमसे ताल्लुक नहीं रखना, हम सूरत नहीं देखेंगे तुम्हारी। अब क्या हुआ, कैसे सीने से लगा लिया? मम्मी का तो मुझे यकीन था कि वो मान जाएंगी, लेकिन पापा, उनका तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो तो कभी भी तैयार नहीं होंगे। माँ बाप तो सिर्फ माँ बाप होते हैं ना, औलाद को दुखी नहीं देख सकते। अच्छा, आप शायद मुझे डिनर पे लेके जा रहे थे और बातों से पेट नहीं भरता मेरा। अरे वाकई कितना मजा आता अगर इंसान का पेट वाकई बातों से भर जाया करता। ये जो रोटी हासिल करने की जंग है ना, इस सिरे से ही ना होती। आप तो फिर सस्ते में झूठते, क्योंकि आपके पास बातों की कमी नहीं है। अरे चले साहब, आइए आइए आइए। शौकत, ये सरकारी स्कूल का मास्टर कौन है? अली अहमद है बाबा सिंह, इमाम साहब का पुत्र। अच्छा, इमाम साहब का बेटा अली अहमद। ये वो तो नहीं जो शहर जाके पढ़ा था? हाँ सही, वो हेडमास्टर है। अच्छा, उसे कहो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्यों बाबा सिंह, खैरियत है? मैंने सुना है कि यहाँ स्कूल में बच्चे फर्श पे बैठ के पढ़ते हैं। हाँ बाबा सिंह। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उनके लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम करवा दो? क्यों नहीं कर सकता बाबा सिंह, अब तो स्कूल में बच्चों की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है। शौकत, ये गांव में कुर्सियां बनाने का काम कौन करता है? सही, वो खैर दी। उसे कहो कि स्कूल के लिए मेजें कुर्सियां बना दे और उसे बुलाओ यहाँ पर। और इमाम साहब को भी कहो कि हमने बुलाया है। जी सही। और साथ में अली अहमद को भी लेकर आए। ठीक है बाबा सिंह, मैं अभी कह देता हूँ, तो इजाजत से मुझे। खुदा हाफिज। अच्छा जी बाबा, खुदा हाफिज। से पहले कैसे कैसे काम तो करो जाना। हमार क्या बात, क्या हुआ? क्या बात? क्या है ये? इसमें यही लिखा है ना कि तुम्हारे माँ बाप का कोई पता नहीं चला, उनका कोई वजूद नहीं। गलत लिखा है। मैं हूं तुम्हारी माँ, मेरी तरफ देखो। तुम किसे ढूंढ रहे हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हें एक माँ बन के ही पाला है, उतनी ही मोहब्बत दी है मेरी जान जितनी तुम्हें जन्म देने वाली माँ देती। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो, मेरी जान हो। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? इन कागजात की कोई अहमियत नहीं है बेटा। इन कागजों में अगर यह भी लिखा होता कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तो भी बेटा रिश्ते कागजों में नहीं बनते। ये तो दिलों में पैदा होने वाले जज्बों का नाम है। बेटा अपनी मामा के दिल में झांक कर देखो, मेरे दिल में झांको।
यहाँ तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। बहादुर बनो यार, हिम्मत करो। हाँ, अब रोना नहीं। वादा करो कि अब नहीं रोगे, हैं? मेहरू, तुम भी नहीं रोना। हम सब कुछ भूल जाओ। हम तुम्हारी शनाख्तें बेटा। क्या तुम ऐसा नहीं समझते? हाँ पापा, मैंने गलती की थी। I'm sorry पापा, I'm sorry पापा। अच्छा, वो हामिद वगैरह क्या सोच रहे होंगे कि ये लोग कमरे में जाकर बंद होकर बैठ गए? आप चले, मैं चेंज करके आ रही हूँ। कुछ भी गलत ना सोचना। भाई मामा, मैं तो नाना साईं से भी मिलना चाहती हूँ और जवार भाई को भी देखना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम अपनी मामा के साथ गांव चली जाओ और नाना साईं से भी मिल लेना, जवार शाह को भी देख लेना। क्या मतलब, आप नहीं चल रहे? डर लगता है तुम्हारे बाबा साईं से। नहीं अंकल, दादा साईं तो बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत करने वाले। आपके साहबजादे कहाँ हैं? वो भी आया है, फ्रेश होके आ रहा है। भाई मेरी गैर मौजूदगी में मेरा जिक्र बहुत हुआ करता है। क्या चक्कर है भाई? भाई जिसकी गीबत हो रही हो उसकी गैर मौजूदगी बहुत जरूरी है। खैर ये तो मैं नहीं मान सकता कि इस घर में कोई गीबत भी कर सकता। भाई हम लोग तो गांव जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, बल्कि बना भी चुके हैं। सभा भी हमारे साथ चल रही है और जनाब आप भी साथ जाएंगे हमारे। ठीक है, अब तो हमने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया, चाहे जहां ले जाए। बेटा, हो सकता है यही हालात का धारा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाए। अब ये तौलिया छोड़ो, फल खाओ और जान बनाओ। मुंशी जी, जी बीवी। मेरे जवारे का इतनी जल्दी सेहतियाब होना छोटी मोटी बात नहीं है। जी सैन जी। अल्लाह साईं का बड़ा करम है। मैंने तो इस खुशी में अपने दुश्मनों तक को माफ कर दिया है। बस दावत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरे गांव में धूम मच जाए। पूरे गांव को खबर हो गई है बीवी, मलकों के सीने पे तो सांप लौट रहे हैं। उनके दोनों बेटे अंदर हो गए हैं। माँ बाप जमानत के लिए भागे भागे फिरते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जी। लाली की माँ, तू क्या सुन रही है? मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी कर, खाना तैयार कर। अच्छा। हाँ तो मैं कह रही थी मुंशी जी, मुकर्रम अली शाह के घर दावतनामा जरूर भिजवा दे। जी बीवी। लिख ले। जी लिख लिया है साहब। भूलिएगा नहीं। ना साहब, लिख लिया है। आप बस सादिकपुर के लोगों का लिखा दें। इधर तो सब पूरे हो गए बीबी। माशाल्लाह, देखे मुंशी जी, मेरा पुत्र कितनी जल्दी सेहतियाब हो गया। बदल दिन गाड़ी निकलवा।